प्रदेश में गठित 2 फर्नीचर निर्माता संघों का आपस में विलय हो गया है, जिसके चलते प्रदेश भर की फर्नीचर इंडस्ट्री में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। फर्नीचर उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि दोनों संघों के एक होने से अब वे अपनी समस्याओं को सही ढंग से पेश कर पाने में सक्षम होंगे। सोमवार को मंडी में हिमाचल फर्नीचर निर्माता संघ की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश भर से आए फर्नीचर निर्माताओं ने भाग लिया। बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश में फर्नीचर निर्माताओं के चल रहे 2 संघों का विलय एक में ही कर दिया गया। गौरतलब है कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश में फर्नीचर निर्माताओं के 2 संघ काम कर रहे थे, जिसमें हिमाचल प्रदेश फर्नीचर निर्माता संघ और हिमाचल प्रदेश फर्नीचर यूनियन के नाम से संघ काम कर रहे थे। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश फर्नीचर यूनियन का विलय हिमाचल फर्नीचर निर्माता संघ में कर दिया गया है। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए हिमाचल फर्नीचर निर्माता संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सेठी ने दोनों संघों के एकजुट होने पर खुशी जाहिर की। आज फर्नीचर निर्माता संघ की आम बैठक हुई, जिसमें बड़े सारे प्रदेश के पदाधिकारियों और सारे सदस्यों ने भाग लिया। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो इसके 2 विंग बन गए हुए थे, एक हिमाचल फर्नीचर यूनियन के नाम से और एक हमारी फर्नीचर निर्माता संघ थी, उन दोनों का विलय हो गया। और उसके बाद इस कार्यकारिणी के नए चुनाव भी हुए, जिसमें विभिन्न पदाधिकारी चुने गए और मेरे को दोबारा से प्रधान चुना गया। और हमारा आगे से जो नई रूपरेखा है उसके बारे में ये हुआ कि जो सेंट्रलाइज परचेजेज जो होती हैं हमारे प्रदेश के शिक्षा विभाग से या फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, इन दोनों डिपार्टमेंट से जब सेंट्रल परचेजेज की बात होगी तो हमारा ये पूरी एसोसिएशन दिलो जान से कोशिश करेगी कि सभी भाइयों को बराबर विस्तृत तौर पे सबको काम मिले। दोनों संघों के विलय होने पर संघ सदस्यों में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। संघ सदस्यों का मानना है कि दोनों संघों के एक होने से अब वे अपनी समस्याओं को सही ढंग से प्रदेश सरकार के समक्ष रख सकते हैं। हमने ये कहा कि दोनों यूनियन एक मंच पे इकट्ठी हो जाएं, ताकि जो भी काम हमारा सफल रहा वो आसानी से हो जाए। और कहीं भी काम लेना देना और कोई भी सेंट्रलाइज फंड करने हैं, जो भी है कोई सेंट्रलाइज फंड आते हैं उसको एक हमने सेट करवाना है। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है उससे हम सीएम साहब से बात कर सकते हैं। इसी ढंग से भी अपनी बात को उठा सकते। जब एकता हो तो हम कहीं भी नहीं उठा सकते इस बात को। वहीं इस मौके पर हिमाचल फर्नीचर निर्माता संघ की नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें अशोक सेठी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। अन्य पदों पर बालक राज धीमान को उपाध्यक्ष, RL शर्मा को महासचिव, रामलाल को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। मंडी स्थित राजकीय वल्लभ महाविद्यालय में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया का दौर जारी है और इसी के मद्देनजर कॉलेज में छात्र छात्राओं का खासा जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पहुंच रहा नया विद्यार्थी वर्ग कहीं न कहीं निराशा का भी शिकार हो रहा है। इस निराशा का कारण बन रही है कॉलेज परिसर में अव्यवस्था। मंडी के राजकीय वल्लभ महाविद्यालय का हिस्सा बनने यहाँ पहुंच रहे नए विद्यार्थी एक और जहां कॉलेज में एडमिशन को लेकर उत्साहित हैं, वहीं कहीं न कहीं नए छात्र छात्राओं के हाथ निराशा भी लग रही है। वजह है कॉलेज में अव्यवस्थाओं का आलम। विदित है कि इन दिनों गर्मी जोरों पर है और इस तपती गर्मी में एक तो कॉलेज परिसर वाटर कूलर के अभाव का शिकार है और वहीं इस पर यहाँ पहुंचे विद्यार्थियों को कुछ समय कैंटीन में बिताना पड़े तो वहाँ भी ताला लटका हुआ मिलता है। कुछ ऐसी ही समस्याएं लाइब्रेरी में समय बिताने वाले विद्यार्थियों को भी पेश आ रही हैं। यानी कहा जा सकता है कि नया सत्र अभी शुरू होने को है और परिसर में पहुंचने वाला छात्र कॉलेज में पसरी अव्यवस्थाओं को देखकर अभी से निराश हो चला है। लाइब्रेरी का निर्माण, पुस्तकालय भवन का निर्माण हो चुका है, मगर उसका उद्घाटन वहां पे नहीं किया जा रहा है। विद्यार्थी पर्सन कॉलेज प्रशासन को चेतावनी पहले भी दे चुकी है और अब भी देती है। अगर 1 जुलाई तक उस पुस्तकालय भवन को नहीं खोला गया तो महाविद्यालय में विद्यार्थी परिषद खुद उस पुस्तकालय में वहां पे उसको खुद खोलेगी और दूसरे पुस्तकालय की जो छोटा पुस्तकालय मंडी महाविद्यालय में उसकी किताबें वहां पे खुद रखेगी और वहां पे सब कुछ खुद करेगी। हम महाविद्यालय को चेतावनी देते हैं कि पुस्तकालय खुल जाना चाहिए। आप जानते हैं कि भरपूर गर्मी के मौसम में नया सत्र शुरू होता है, छात्रों को दिन में रिफ्रेशमेंट करना होती है, आराम करना होता है, तो यहाँ कैंटीन का कोई बंदोबस्त नहीं है।
और इसमें जो गलती है हम सरासर मानते हैं कि महाविद्यालय प्रशासन की है, क्योंकि पूरे कॉलेज का जो प्रशासनिक रूप से जिम्मेवारी बनती है वो महाविद्यालय प्रशासन की बनती है, वो महाविद्यालय प्राचार्य की बनती है। तो इन्होंने इसके लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया कि ये जो है उसको खोलें। यहाँ पे सबसे मेन समस्या तो पानी की समस्या है कि यहाँ पे जैसे कि कूलर तो लगा हुआ है लेकिन एक ही कूलर है। जहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट आ रहे हैं तो वहाँ पे अगर एक ही कूलर होगा तो पानी की एक समस्या है कि सबको पानी चाहिए होता है आजकल गर्मी के दिन में, तो यही है कि कूलर चलना चाहिए जो दूसरा कूलर है। वहीं कॉलेज से संबंधित इन समस्याओं के बारे में जब कॉलेज प्रधानाचार्य से बात की गई तो उन्होंने माना कि इन दिनों कॉलेज में अव्यवस्थाओं का आलम है। उन्होंने छात्र छात्राओं द्वारा बताई जा रही समस्याओं पर शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। तो उस बारे में मैं इतना कहना चाहूंगी कि कैंटीन का टेंडर हो चुका है। पहला जिसको हमने टेंडर दिया था वो नहीं आया स्टिपुलेटेड टाइम में, अब दूसरे को अप्रोच किया जा रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर कैंटीन शुरू हो जाएगी। एक हम कूलर और लगवाने जा रहे हैं। ये कूलर हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है वो समस्या भी काफी हद तक दूर हो जाएगी। लाइब्रेरी का ये है कि लाइब्रेरी भवन बन के तैयार हो चुका है, परंतु उसका कुछ मसला फाइनेंसिस को लेकर अटका हुआ है। 2 दिन पहले डायरेक्टर साहब हमारे कॉलेज आए थे, उनसे हमारी डिटेल में बात हुई है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जो भी कमी पैसे की आड़े आ रही है उसको वो पूरा करेंगे। तो जैसे ही हमें पैसा मिलता है हम उस पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर कर देंगे। कॉलेज प्रधानाचार्य ने कॉलेज में फंसी समस्याओं से निपटारा दिलाने की बात तो कह दी, लेकिन कॉलेज प्रशासन कितना जल्द इस कार्यवाही को अंजाम दे पाता है यह देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। एक नजर कार्यक्रम के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया अपने सुझाव हमें अवश्य भेजें। हमारा ईमेल पता नोट करें info@kamalcommunication.com और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक नजर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।